अगर आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या आपका बैंक आपसे कोई पेनल्टी चार्ज करता है और क्या आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो क्या इसमें कोई हिडन कंडीशंस होती हैं। आज मैं इस सब का पूरा सच आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं मिनिमम बैलेंस क्या होता है। मिनिमम बैलेंस वो होता है जो आपका बैंक आपसे आपके अकाउंट में कम से कम मेंटेन करने की अपेक्षा करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है अगर आप ये बैलेंस ना मेंटेन करें। अब जानते हैं क्या समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या, बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करने लगता है, जो कि 100 रुपए से लेकर 600 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। दूसरी समस्या, आपके अकाउंट में बार बार चार्ज लगने की वजह से आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है, यानी बैंक आपसे पैसे लेने लगता है चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट इनएक्टिव ही होगा। लेकिन सच बात यह है कि बैंक इसमें पेनल्टी लगाता रहता है। अब सवाल आता है, क्या आपका अकाउंट बंद हो सकता है। आपका अकाउंट बैंक डायरेक्ट बंद नहीं करता, लेकिन अगर लंबे समय तक आपका अकाउंट इनएक्टिव रहे तो बैंक आपको नोटिस भेजकर आपका अकाउंट बंद कर सकता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो तब भी बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन ये मत समझिए कि ये अकाउंट बिल्कुल फ्री है। अब जल्दी से ये जान लेते हैं इस अकाउंट में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। इस अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। इस अकाउंट में आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। इस अकाउंट में आपको गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सब्सिडी की सुविधा मिलती है और आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, जहां बहुत लोग गलती करते हैं, इस अकाउंट में आप ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। इसमें मैक्सिमम बैलेंस आपका 50,000 तक ही होता है। इससे ज्यादा बैलेंस होने पर आपको अपना केवाईसी अपग्रेड कराना पड़ेगा। इस अकाउंट में विड्रॉल पर भी लिमिट होती है। मैक्सिमम विड्रॉल और ट्रांसफर आप एक बारी में 10,000 तक ही कर सकते हैं। यह अकाउंट बेसिक यूज के लिए होता है, ना कि हैवी यूज के लिए। इस अकाउंट में आपको 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट भी दिया जाता है, लेकिन वो सबको नहीं मिलता। जो लोग अकाउंट को अच्छे से चलाते हैं, अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, उन्हीं को ये फायदा मिलता है। रही बात इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस भी तभी मिलता है अगर आपका डेबिट कार्ड एक्टिव है और ये अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होता है, इसलिए बिजनेस पर्पस के लिए इस अकाउंट को ना यूज करें। तो फाइनल आंसर ये है, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करता है। अगर आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जीरो बैलेंस अकाउंट को जनधन अकाउंट भी कहा जाता है, जो कि हर पब्लिक सेक्टर बैंक में आसानी से उपलब्ध है। बस आपको यह अकाउंट समझदारी से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा हैवी ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस के लिए इसको नहीं यूज़ करना है। और ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस अगर आप आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें